पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारी पेट की चर्बी हिलने का नाम क्यों नहीं लेती, कम क्यों नहीं होती। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 4 हार्मोन्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो पेट की चर्बी जमाने के लिए और कम करने के लिए। ओके, तो अभी देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है, हमारे शेड्यूल में एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। ओके, इतना करो आपकी पेट की चर्बी हम खास कम हो जाएगी। ओके, देयर इज नो अदर वे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, यही करना है सबको। ओके, ठीक है, हम लोग अभी दिन का शेड्यूल बनाते हैं। अगर आप सीरियस हो पेट की चर्बी कम करने के लिए तो दिन का शेड्यूल कैसे होना चाहिए। 6 बजे उठो, वेकअप नेचुरली, 10 मिनट सनलाइट एक्सपोजर। 6 बजे नेचुरली उठना है आपको, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। ओके, कुछ दिनों तक ठीक है। सोते समय पे बोलो मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, अपने आप उठ जाओगे। अपने अंदर का जो क्लॉक है वो एकदम एक्यूरेट है। ओके, आपका भी एक्सपीरियंस रहेगा। सो वेकअप नेचुरली, उससे क्या होगा, अपना बॉडी कॉर्टिसोल का लेवल बराबर कम करेगा। एंड उसके बाद तो बॉडी को पता चलेगा, हम लोग अगर सनलाइट में गए तो बॉडी को क्या पता चलेगा, दिन हो गया है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाना है, सो दैट यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हम लोग हमारी जो रोजमर्रा की जो काम है वो कर सकेंगे प्रॉपरली। उसके लिए कॉन्सेंट्रेट के लिए क्या चाहिए, अपने को कॉर्टिसोल चाहिए, फोकस चाहिए। ये फोकस ये दिलाता है। उसके बाद 7:30 बजे क्या करना है, देखो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम। ओके, मैंने आपको बताया लंबी सांस लो। ओके, 4 गिनो, उसके बाद छोड़ो, 4 गिनो, वापस लो, 4 गिनो। ओके, सिंपल टेक्निक। सो ये प्राणायाम का टेक्निक है। ओके, आप और भी कुछ वीडियोस देखो प्राणायाम कैसे करना है, बहुत सारी योगा टीचर है हमारे पास। दूसरा क्या है, डिलेड कैफीन। उठने के बाद फटाक से चाय या कॉफी या कुछ भी जिसमें कैफीन हो वो नहीं पीना है, उसको डिले करना है, नहीं तो वो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। वो फटाक से झट से, उसका काम ही है कैफीन का, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा दो फटाक से, वो नहीं करना है। हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, ये कैफीन कंफ्यूज कर देता है। बाकी क्या आपके रेड बुल वगैरह जो ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स, सारे एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत सारा कैफीन रहता है। देखो अगर मैं बोलूंगा आप बाकी के ड्रिंक्स पियो, 4-5 ग्लास पिए तो चलेगा, बट 4+ ग्लास अगर आपने रेड बुल पिया, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इतना खतरनाक है वो। अगर पीना है तो एक बस टिन एक बार में। चलो, उसके बाद क्या करना है, 12 बजे फर्स्ट मील में क्या होना है, 12 बजे ही खाना है। 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। पेट की चर्बी कम करनी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, प्रोटीन, फैट एंड वेजिटेबल्स, इतना ही खाना है। प्रोटीन, फैट एंड वेजिटेबल्स, ये किस में रहता है ये आप सर्च करो। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। 4 बजे ऑप्शनल स्मॉल पोर्शन प्रोटीन स्नैक। 4 बजे अगर आपको ऑप्शनल है, अगर ले सकते हो तो लो, नहीं लिया तो अच्छा है, पेट जल्दी कम हो जाएगा। ओके, स्नैक्स, बट वो प्रोटीन का होना है, दूसरा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है। ओके, उसके बाद 7 बजे क्या करना है हमको, फाइनल मील, प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। 7 बजे खाना है अपने को, 7 बजे अपना खाना खत्म। उसके बाद 8 PM बिगिन डिजिटल सनसेट, नो मोबाइल नो टीवी। 8 बजे डिजिटल सनसेट, तो अपने बॉडी को पता होना चाहिए ना कि सनसेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है, तैयारी हो रही है सोने की, सो दैट अपना जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। 9:30 PM मैग्नीशियम कूल रूम और प्रिपरेशन। ये देखो मीन्स सप्लीमेंट मैं एडवाइस नहीं करता, बट कूल रूम में प्रिपरेशन करो जो अपने हाथ में है। देन 10 बजे सो जाओ, 6 बजे वापस उठना है। ओके, ये सिंपल है, इतना करो आपका पेट की चर्बी बिल्कुल कम हो जाएगी। फिर आपका डायबिटीज, बीपी, सब शुगर सब कुछ कम हो जाएगा। देखो अभी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट प्रोटोकॉल, अगर वीकली ट्रैकिंग ये करना है, आपको पता होना चाहिए हम लोग कहां खड़े हैं आज।
हमको कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं। मेजरिंग टेप सबके पास रहता है, तो वेस्ट मेजरमेंट एट नेवल लेवल, जो अपना नाभि है वहां पे अपने को मेजरमेंट करना है कि पेट कितना है, लिख के रखना है। देन प्रोग्रेस फोटोज, फ्रंट एंड बैक का प्रोग्रेस फोटो एक बार निकाल के रखो, सो दैट दिखाने के लिए काम आएगा आपको। ओके, देन एनर्जी लेवल 1 to 10 स्केल पे आपका एनर्जी लेवल कैसा है वो आपको रजिस्टर करना है। देन स्लीप क्वालिटी, आपको अच्छे से नींद आ रही है या नहीं वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं आ रही है तो समझो हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। देन स्ट्रेस लेवल 1 to 10, स्ट्रेस कितना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अपने आप पता चल जाता है स्ट्रेस में। स्ट्रेस अगर रहेगा तो कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है आपका, प्रॉपरली नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो वो डेंजरस है। हम लोग फिर पेट की चर्बी कम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने देखा, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका ही इतना स्ट्रेस लेते हैं, जिम ट्रेनर का और जिम का, कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, फिर अपनी पेट की चर्बी हिलने का नाम नहीं लेती। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेज करना। ओके, सी जो भी है, मैंने क्या बोला, हफ्ते में सिर्फ 3 बार जिम करनी है, अल्टरनेट डे, 2 दिन फिर छुट्टी है। अल्टरनेट डे में 6 दिन हो गया और 1 दिन छुट्टी, 7 दिन। रोज जिम में नहीं जाना है, अगर जाओगे तो पेट की चर्बी हिलेगी नहीं, याद रखना। अभी एक देखा है मैंने, वेट लिफ्टिंग में आता है, वो अनातोली करके आता है, उसका चैनल बहुत फेमस है। वो बोलता है, एडवाइस करता है, जो लोग थे पुराने वाइकिंग्स वगैरह, वो सब लोग सिर्फ 3 बार, हफ्ते में 3 बार वो हेवी ट्रेनिंग करते थे, बाकी नहीं। देखो, सो पुराने जमाने से चला आ रहा है, रोज नहीं। उसके बाद मंथली ट्रैकिंग, ब्लड वर्क, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपके ब्लड, आपका पेट कम नहीं हो रहा है, जल्दी प्रॉब्लम, सब स्ट्रेस में, सब कुछ है, हार्मोनल इशू है, तो एक बार चेक कर लो ना, ये सारे टेस्ट कर लो। ग्लूकोज 200-300 रुपए जाता है, इंसुलिन 400-500 रुपए जाता है, कॉर्टिसोल, थायराइड, इसको भी 400-500 रुपए जाता है। सो इसमें 2000 रुपए में सारे टेस्ट हो जाएंगे। ये मुंबई का रेट बता रहा हूँ, आपके इधर सस्ता रहेगा मे भी। सो 2000 में सारे टेस्ट हो जाते हैं। फिर बॉडी फैट परसेंट के लिए आपको एक वेइंग स्केल आता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, 1100 में एक वेइंग स्केल आता है, स्मार्ट स्केल, वो खरीदो और फिर उसका आपको परसेंटेज मिलेगा, फैट परसेंटेज। देन स्ट्रेंथ फिटनेस मैट्रिक्स वो छोड़ो, ठीक है। तो इतना करो, ये करने से आपको एटलीस्ट पता चलेगा हम लोग कहां पे खड़े हैं। ओके, 1 महीने के बाद वापिस टेस्ट करो अगर जमता है तो, नहीं तो एक बार तो पता होना चाहिए हमारे बॉडी में क्या चल रहा है करके, ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, देन ट्रबल शूटिंग, कॉमन इश्यूज, क्या इश्यूज आते हैं देखो, आई एम नॉट सीइंग रिजल्ट्स आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ता हो गया रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे जल्दी नहीं आएगा, रुको, इतने सालों से रोक के रखा है पेट में चर्बी, जल्दी नहीं जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है। चेक इंसुलिन टाइमिंग, आर यू ट्रूली फास्टिंग 16 आवर्स, 16 घंटा आपका उपवास हो रहा है या नहीं, फास्टिंग, वो चेक करना है, 16 घंटा बहुत जरूरी है। देन एसेस स्ट्रेस लेवल्स, क्रॉनिक स्ट्रेस ब्लॉक ऑल प्रोग्रेसेस, अगर स्ट्रेस आ गया सारे प्रोग्रेस आपको रोका देगा स्ट्रेस, वही बोला आपको, जिम का स्ट्रेस, सबका स्ट्रेस। देन रिव्यू स्लीप क्वालिटी, लेस देन 7 आवर्स सैबोटाइजेस हार्मोन्स, 7 घंटे से अगर कम सोए आप तो हार्मोन का जितना भी हम लोगों ने मेंटेन किया सबकी वाट लगा देता है। ओके, तो 7 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी पेट की चर्बी हिलेगी नहीं। ओके, ये हार्मोन्स उसको हिलने नहीं देंगे, याद रखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इसमें। देन फीलिंग टायर्ड विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर फास्टिंग कर रहे हो 16 घंटा तो थकान महसूस हो रही है, उसका भी कारण है, क्यों होता है वो, इंश्योर एडेक्वेट इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, वो जो आता है ना इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, वो खरीदो, वो पियो पानी में सुबह। तो क्या होता है उसमें, एडेक्वेट सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जाएगा पेट में, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आती है, देखो हम लोगों को जब डायरिया होता है या ये लगता है लूज मोशन, ओके, तो डॉक्टर हमको गांव में डॉक्टर क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देते हैं। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री देते हैं इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, देखो आप। देन स्टार्ट विथ 12-12 एंड ग्रेजुअली एक्सटेंड 16 to 8, फास्टिंग की बात हो रही है, 12-12 घंटा करो, पहले स्टार्ट करो, अगर नहीं हो रहा है तो
रात को 7 बजे अगर खत्म किया तो दूसरे दिन 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो हो गया 12 घंटा। बट अपने को 16 घंटा करना है, तो पहले स्टार्ट 12 घंटे से करो, कुछ नहीं खाना है बीच में। हाँ, और बीच मील के बीच में तो कुछ खाना ही नहीं है, नहीं तो इंसुलिन ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है अपना दिन भर। कुछ भी मिला डालो मुंह में। मैंने आपको बोला रोड पे खाना छोटा छोटा स्नैकिंग नहीं मिलता किधर भी, क्योंकि लोग खाते ही नहीं बीच में, 2 मील के बीच में नहीं खाते लोग। इसके लिए 125 साल जीते वो लोग। वो इकिगाई बुक पढ़ा मैंने, आप भी पढ़ो। ओके, देन मेक श्योर यू आर ईटिंग इनफ ड्यूरिंग ईटिंग विंडोज। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, जो टाइम पे खाना बोला है वो टाइम पे ठीक ठाक खाओ। ओके, स्टार्टिंग में ठीक ठाक खाओ, बाद में हम लोग देखेंगे उसको धीरे धीरे कम करो, आपको ही पता चलेगा कैसे करना है। देन मेनी माई क्रेविंग्स आर स्टिल स्ट्रांग। अभी भी बहुत जोर से भूख लगती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंक्रीज प्रोटीन एट ईच मील। प्रोटीन खाओ, प्रोटीन भूख को रुकाता है। लेप्टिन जो देखा हम लोगों ने हार्मोन, उसको रोक देता है थोड़ा सा। ओके, ये प्रोटीन है। चेक फॉर हिडन शुगर्स इन फूड। शुगर ये सबसे खतरनाक, ये लेप्टिन को कंफ्यूज कर देता है, इंसुलिन को कंफ्यूज कर देता है शुगर। तो जो खा रहे हैं हम, उसके अंदर शुगर हो सकता है हिडन, हमको पता नहीं है। ओके, तो शुगर बिल्कुल नहीं जानी अपने पेट में। शुगर मीन्स गुड़ भी नहीं खाना है, गुड़ भी शुगर ही है। ओके, देन मे नीड लॉन्गर टू रिसेट लेप्टिन सेंसिटिविटी। तो आपको मे बी लेप्टिन का जो सेंसिटिविटी है, जो भूख लगता है, उसको लंबा टाइम लगेगा। ओके, इतने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने हम चेंज लाना है, तो चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उसको टाइम दो। हार नहीं माननी है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें तत्व है, प्रिंसिपल, हार नहीं माननी है। ओके, अभी साइंस बिहाइंड सक्सेस। रूट कॉज, पहले क्या होता है, दिस एड्रेसेस रूट कॉज, तो हम लोगों ने एड्रेस किया। फिक्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस, नॉट जस्ट सिम्टम्स। हम लोगों ने हार्मोनल इम्बैलेंस फिक्स किया, चेक भी किया। ओके, देन उसके बाद क्या है, सिनर्जिस्टिक अप्रोच, मींस ऑल 4 हार्मोन्स वर्क टुगेदर। चारों हार्मोन एक साथ काम करते हैं, हमारे काम करने लगे, हमको हेल्प करेंगे। ओके, पहले हम लोगों के दूसरी पार्टी में थे, हम लोगों को अपोजिशन में थे, अभी हमारी पार्टी में आ गए सब लोग, चेक करने के बाद और कंट्रोल करने के बाद। तो हम लोगों को हेल्प करेंगे वो। देन क्रिएट्स लास्टिंग मेटाबॉलिक चेंजेस, सस्टेनेबिलिटी। अगर हम लोग लंबे टाइम तक ये करते रहे तो आपका भूख अपने आप कम हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मेरा अनुभव बताता हूँ, मेरा भूख अपने आप कम हो गया, भूख ही नहीं लगता था 12 बजे तक। एंड खाते टाइम पे भी मैं प्रोटीन के ऊपर ज्यादा ये देता था एंड बाकी सब चीजों के ऊपर, तो सब लोग बोलने लगे आप बहुत कम खाते हो। तो इसका कारण ये है कि हार्मोनल बैलेंस हो गया, बॉडी को जितना चाहिए उतना ही मांगती है बॉडी, बाद में नेचुरली हो जाता है सब कुछ। अभी एबनॉर्मल चल रहा है, हम लोग नॉर्मल है ही नहीं। ओके, देन एविडेंस बेस्ड, बैक्ड बाय पीयर रिव्यूड रिसर्च। ये सब एविडेंस बेस्ड है, हम लोगों ने रिसर्च के ऊपर देखा, हार्मोन्स के ऊपर देखा। अभी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, अभी इसके ऊपर ज्यादा मत जाओ, बट टाइम लगेगा। इंप्रूव्ड एनर्जी, रिड्यूस क्रेविंग्स। पहले वीक में आपको क्या है, भूख कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ता है, देखो वीक 2 में बेटर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, स्लीप अच्छा आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। वीक 3 में क्लोज फिटिंग लूजर, विजिबल चेंजेस। 3 वीक के बाद देखो 2 किलो तो पानी रहता है अपने बॉडी में, कम से कम 2 से 2.5 किलो पानी रहता है नॉर्मल आदमी के शरीर में, जो कि एक्स्ट्रा है, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। बट बिकॉज ऑफ बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाकी सब खाते रहते हैं, तो उसको सब डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग क्या ज्यादा पानी लगता है, वो पानी शरीर कम कर देता है, बाद में उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो पानी कम होने के बाद 2-2.5 किलो वजन फटाक से कम हो जाएगा 3 वीक में ही। ओके, सो वो थोड़ा सा क्लोथ्स आपको फिट कम लगने लगेंगे। देन वीक 4 में सिग्निफिकेंट बेली फैट रिडक्शन, मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट्स। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा आपको ये नहीं करूंगा प्रॉमिस, बट थोड़ा तो आपको चेंजेस लगेगा। ओके, चेंज मेजरमेंट करो, अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो। वीक 4 इतनी जल्दी नहीं होता। ओके, महीने लगेंगे, 1-2 महीने लगेंगे, बिकॉज इतने सालों से हम लोग उसको हिलाया भी नहीं। उसको जो है अपने बॉडी का जो मास, देखो बॉडी क्या करती है, जो स्टेट में आप है वही स्टेट में रुकाने का, मींस जो आपका वजन है वही रुकने का काम करती है बॉडी।
अगर रोज वजन बदलने लगा तो क्या होगा, लोग पहचानेंगे नहीं हमको। इसके लिए बॉडी जो आप स्टेट में हो उसी में रोकने का काम करती है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया उसको भी लागू है। तो जल्दी आपको चेंज करने नहीं देगी, आपको डट के रहना पड़ेगा। ओके, आपको नहीं मीन्स नहीं, नहीं खाना है, नहीं खाना है, 16 घंटे के बाद ही खाना है। ओके, सो ये करना पड़ेगा आपको। देन 2-3 महीने के बाद कंटिन्यूड फैट लॉस, हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन। 2-3 महीने के बाद तो आपको लाइफ एकदम मज्जानी लाइफ, मैं बोल रहा हूं ना, ये सब करने के बाद आपको जो हैप्पीनेस कोशेंट है बोलते हैं, मीन्स टोटल हैप्पीनेस कोशेंट, आपका जो आनंद का लेवल है, हैप्पी रहने का लेवल, वो अपने आप बढ़ जाएगा। मेरा अनुभव है, हमारा हैप्पीनेस कोशेंट अपने आप बढ़ जाता है ये सब करने के बाद, वजन कम होने के बाद। ओके, अभी इसमें टेक अवेज क्या है लास्ट में, हार्मोन्स कंट्रोल बेली फैट नॉट विल पावर। हम लोग बोलेंगे विल पावर कंट्रोल करता है, सब लोग बोलते हैं, पर वैसा नहीं है, हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ओके, सो योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू हार्मोनल सिग्नल, नॉट जस्ट कैलोरी कंटिन्यू और एक्सरसाइज इंस्टेंटली। देखो, कैलोरी काउंट करने से, कैलोरी काउंट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों करने से ही नहीं होगा, वो हार्मोन का सुनती है। ये याद रखना, हार्मोन का ही सुनती है आपकी बॉडी, क्या कम करना है क्या ज्यादा करना है। हार्मोन्स मीन्स क्या, संदेश है, मैंने वही बोला, एक मैसेज है, अपनी बॉडी को मिलता है क्या करना है और क्या नहीं। जैसे हमको अगर किधर कट लगता है इधर, तो इधर क्या होता है, फिर सूज जाता है, मीन्स हार्मोन ने इधर बोला कि इधर ज्यादा विटामिन मिनरल जो भी है इसको रिकवर करने के लिए चाहिए, तो वो हार्मोन्स बताता है। फिक्स इंसुलिन फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन है। 90% लोगों में इंसुलिन की प्रॉब्लम है, 90%। इट्स द मास्टर कंट्रोलर, सबसे बड़ी चाबी है ये पेट की इसकी। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस मेक्स फैट लॉस नियरली इम्पॉसिबल। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस है आपके बॉडी में तो फैट लॉस इम्पॉसिबल हो जाता है। इंसुलिन क्या है पता है, वो हार्मोन है, अपने ब्लड में अगर शुगर है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को कम करना है, राइट। ब्लड शुगर चेक करते हैं हम लोग, तो लेवल हाई मिलता है, क्यों मिलता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अभी वो एग्जैक्टली है क्या वो बताता हूं मैं। अपनी जो पेशी है, पेशी के अंदर वो जाता है ये ग्लूकोज, पेशी को यूज करने के लिए। अभी ये पेशी का जो दरवाजा है, खोलना है बंद करना है, वो बताने का काम क्या करता है इंसुलिन, कि भाई क्या ब्लड में से क्या आ गया, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन तो लेता है वो, ये आ गया क्या, ग्लूकोज, तो दरवाजा ओपन करो, ग्लूकोज अंदर ले लो। अगर हर एक पेशी ने ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्प्शन का काम बताने का काम कौन करता है, ये इंसुलिन किया, तो आपका ब्लड लेवल कम हो जाता है। ये इंसुलिन का काम है, याद रखना। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस क्या, ये जो पेशी का दरवाजा खुलता है कि ग्लूकोज अंदर ले लो तो ब्लड शुगर कम होता है, वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इंसुलिन ये बराबर बताता है, जाता है इंसुलिन कि भाई दरवाजा खोलो, बट इसका कोई सुनता ही नहीं, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो हमारे ब्लड में शुगर जाता है खाने के बाद, ओके, लिवर के बाद ब्लड में जाता है, एंड ब्लड में फिर शुगर बढ़ता रहता है, बिकॉज वो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है शुगर का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन करने का जो हार्मोन है वो इंसुलिन है, वो बताने का। इस हर एक पेशी का जो मुंह है वो खोलना है और क्या लेना है, ग्लूकोज अंदर लेना है, वो ये करता है इंसुलिन। ओके, ये बताने का काम करता है। इसका कोई अगर नहीं सुनेगा तो हो गया आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी समझ में आया इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस क्या, ये समझना जरूरी है। तो अभी जिनको डायबिटीज है वो फिर गोली लेते हैं इंसुलिन का। कुछ लोगों में इंसुलिन बनता नहीं है। अगर इंसुलिन है ही नहीं तो कौन बताएगा, दरवाजा खुलेगा और अंदर जाने का, बताता ही नहीं। ओके, तो वो सब प्रॉब्लम है, इंसुलिन बनता नहीं है, फिर ज्यादा इंसुलिन, ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है, वो सब चीजें है। अब जाओ डिटेल में उसके पर, मैंने बताया अभी। मैनेज कॉर्टिसोल और एक्सरसाइज बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। अभी अगर आप स्ट्रेस में हो और ऊपर से एक्सरसाइज कर रहे हो, जो अभी सीईओ की डेथ हो रही है ना, बहुत सारे 39 एज में, 37 एज में सीईओ को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक। अरे कॉर्टिसोल लेवल कौन मैनेज करेगा, इतना स्ट्रेस में रहता है। फिर देखो, रात में हम लोग अगर नींद कम लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स है, फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वो रात में चलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, विष। वो अगर बाहर नहीं निकलेगा वापिस तुम जिम में जाएगा, मीन्स ऑलरेडी बॉडी तकलीफ में है, उसके अंदर के टॉक्सिन्स गए नहीं है,
उसको आराम चाहिए, तू क्या कर रहा है, जिम में जा रहा है, वजन उठा रहा है, तो जाएगा ना भाई। हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, फिर हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, जो आपका जो विषारी ब्लड है, जो आपके फेफड़े है, उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। तो हार्ट ऑलरेडी ओवर टाइम कर रहा है हार्ट, और ऊपर से ये उसको और स्ट्रेस दे रहा है, तो हार्ट अटैक आके गया सीईओ। ये सब ये इसके कारण है, हम लोगों को पता ही नहीं है हमारा हार्मोनल लेवल क्या है, हार्मोन्स क्या है, यही पता नहीं है। ओके, तो हमारा दोष नहीं है, अभी पता कर लिया तो चेक करो। ओके, देन एड्रेस लेप्टिन रेजिस्टेंस टू कंट्रोल हंगर नेचुरली। जो हमको भूख लगती है, लेप्टिन रेजिस्टेंस, ये लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है जो भूख को बढ़ाता है, कम करता है। भूख लग गई, बॉडी में बताता कौन है, ये लेप्टिन, कि भूख लग गई भाई खाना लाओ, ये लेप्टिन काम करता है, उसको कंट्रोल करो। देन ऑप्टिमाइज थायराइड एंड मेटाबॉलिक ऑफ इफिशिएंसी। ये थायराइड अपना अन्न पचाने का काम करता है, अन्न पचाओ, ये काम कौन करता है, थायराइड जो ग्रंथिज है हमारी, उससे वो बताता है, उससे वो सिक्रेट होता है हार्मोन। ओके, थायराइड पेट में जाता है, वो पचाने का काम करता है, एंजाइम्स वगैरह भेजता है, वो मीन्स पाचक द्रव्य एंजाइम को बोलते हैं। तो ये थायराइड का प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है, तो पचेगा नहीं। ओके, सिर्फ खाते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता जाएगा। ओके, और फिर बेली फैट में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली। तो ये प्रॉब्लम्स है। रिमेंबर, दिस इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। परफेक्शन की बात नहीं है, कंसिस्टेंटली करो, रुको मत। स्टार्ट विथ वन हार्मोन, मास्टर इट, then add the next. Your body will respond when you give it what it actually needs. बॉडी बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जो उसको चाहिए वो दे दो, उसका हार्मोन लेवल कंट्रोल करो। ओके, आई एम श्योर, मुझे पता है ये बिल्कुल आपके ऊपर काम करेगा और आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।